फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो लेक्चर में फिर आपका स्वागत है और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी क्लास 10th, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है 1 बाय 1 करके। उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 अनवर्ड्स जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब तक अगर आपने हमारा वीडियो ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट पाने के लिए, एक एक क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। तो आइए अब एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। O इस ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में कोई पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC, OF परपेंडिकुलर टू AB, सो दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये प्रूव करना है। फिर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो फर्स्ट को प्रूव करेंगे, उसी से डिड्यूस होगा सेकंड, तो सेकंड को भी प्रूव कर लेंगे। तो यहां पे ये गिवन है OD परपेंडिकुलर टू BC, OF परपेंडिकुलर टू AB एंड OE परपेंडिकुलर टू AC। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOF, इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं। OA, OB, OC को हमने ज्वाइंट कर लिया क्योंकि इसका रोल है, इसमें आ रहा है प्रूव करने में। तो सबसे पहले हम पहला प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल AOF की बात कर रहे हैं। यहाँ से OA स्क्वायर क्या है, ये देखो एक राइट ट्राइंगल है जिसमें OA स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है। तो ये किसके इक्वल होगा, AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर के। अगर यहां से ट्रांसपोज कर लें हम AF स्क्वायर को अगर निकालना चाहें तो AF स्क्वायर कितना आएगा, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर बनेगा। क्योंकि हमें हम ऐसा क्यों करना है, राइट साइड में हमको पहला टर्म क्या चाहिए, AF स्क्वायर, इसलिए AF को हमने सेपरेट किया, बाकी को इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल BDO, अब ट्रायंगल BDO में चलते हैं। ये भी राइट ट्रायंगल है और OB क्या है, इसका हाइपोटेनस है। तो ये इक्वल होगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। सेकेंड टर्म में हमको BD स्क्वायर ही चाहिए, तो BD स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो मिलेगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब CEO में आते हैं। इन ट्रायंगल CEO ट्रायंगल में OC क्या है, OC है हाइपोटेनस, ये राइट एंगल है तो ये इक्वल होगा OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, CE स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड कर देना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जब 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा जो भी प्रूव करना है। आइए देखते हैं। 1 में है OA स्क्वायर, प्लस में क्या क्या है, OA स्क्वायर, इसमें OB स्क्वायर, इसमें OC स्क्वायर, तीनों को प्लस के साथ लिखते हैं। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब माइनस के साथ क्या क्या है उनको लिख लेते हैं। माइनस के साथ इसमें है OF स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है OD स्क्वायर। तो देखिए इसमें है OD स्क्वायर माइनस में, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, यहाँ है माइनस OE, और माइनस OF स्क्वायर यहाँ है माइनस OF स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर लिया। इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे।
राइट हैंड साइड को तीनों का ऐड करने पर मिला AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो। तो जो हमने प्रूव किया है उसी से डिड्यूस करते हैं इसको। अब देखिए हमने इस साइड को लिख लिया AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर को यहाँ लिख दिया इक्वेशन 4 के। अब हम राइट साइड में लेफ्ट साइड के OA स्क्वायर और OE स्क्वायर हमें चाहिए AE, तो OA और OE को एक पास कर लेते हैं। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हमें चाहिए CD स्क्वायर, तो OB स्क्वायर के साथ हम OD स्क्वायर कर लेते हैं। OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा BD स्क्वायर, लेकिन BD नहीं चाहिए हमको, CD चाहिए। CD चाहिए तो हम OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर को एक पास करते हैं, OC और OD को, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस अब बच क्या गया, OB बच गया और OF बच गया, तो इसको एक पास करते हैं, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, देखिए फिगर से OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, अगर OA स्क्वायर में से OE स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, AE स्क्वायर। सिमिलरली OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बचेगा हमारा CD स्क्वायर, और थर्ड बचेगा BF स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया इजीली। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है। लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है 8 मीटर अबव है और ये इसकी लेंथ 10 मीटर है लेडर की। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसके फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसको BC फाइंड करना है एक्चुअली। तो इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि कोई भी वॉल होगा तो वो परपेंडिकुलर होता है, हमेशा वर्टिकल होता है। इन राइट ट्रायंगल ABC, AC क्या है, AC है हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 आएगा, देन BC इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, बहुत इजी था। तो ये क्वेश्चन है 10। अ गाय वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टिक अटैच्ड टू अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टिक बी ड्राइवन शो दैट द वायर विल बी टॉट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका सलूशन करते हैं, पहले फिगर ड्रा करेंगे फिर इसका सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये फिगर हुआ, एक पोल है 18 मीटर हाइट पे है और वहाँ से एक वायर स्टिक किया गया है ज़मीन पे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिजली के खंभों को स्टिक लगा के उसको ग्राउंड से अटैच किया जाता है जिससे वो एक डायरेक्शन में झुकने ना पाए। तो वैसा ही ये पोल है 18 मीटर हाइट का और 24 मीटर लेंथ का वायर है। हमें फाइंड करना है इसकी डिस्टेंस कितनी है पोल से। तो ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। एक्चुअली हमें निकालना है BC स्क्वायर, तो होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 324, यह आएगा 252। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 252 को 6 इंटू 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 अंडर रूट 7 मीटर आएगा। ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी वे में ये भी हमने किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड flies due north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? ये हमारा क्वेश्चन है। पहले फिगर ड्रा करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों स्पीड गिवन है।
तो स्पीड के थ्रू तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते इसमें, इस चैप्टर में। तो हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में जो एरोप्लेन जा रहा है उसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे में कितना चलेगा? 3/2, 1.5 को 3/2 कहते हैं। ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 5 10, तो आएगा 1500 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ड्यू वेस्ट में कितना इसका स्पीड था? 1200 किलोमीटर पर आवर, और 1.5 घंटे में कितना चलेगा? इंटू 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 किलोमीटर आएगा। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। अगर ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट है। तो इस तरह से हमने फिगर में इसको ड्रॉ किया है। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, अब राइट ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं। हमें फाइंड करना है अब इन दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस, यही दोनों एरोप्लेन हैं। तो ये किससे डिनोट हो रहा है? हाइपोटेनस से। OA कितना है? 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, ये होगा 2250000 प्लस 3240000। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलने वाला है? ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 54940, 5490000। देन AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हमें क्या मिलेगा? 9 × 61 × 100 × 100, 9 × 61 × 100 × 100। तो 100 में से ये बाहर होगा 100 और 9 में से 3 बाहर होगा 61, तो ये आया 300√61 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2 पोल है, इनके बॉटम के बीच का, इनके फुट के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स हमें AD फाइंड करना है। अब ये 12 मीटर है तो इसके पैरेलल यहाँ पे भी क्या होगा? 12 मीटर होगा। इसकी हाइट 6 मीटर है, इसकी 11 मीटर है, तो इसके पैरेलल यहाँ तक 6 मीटर होगा। तो D कितना होगा? 11 - 6, ये हो जाएगा 5 मीटर। ये हमने लिख दिया, ये 12 मीटर। अब हमें निकालना है AD। नाउ इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बना रहा है क्योंकि दोनों पोल वर्टिकल हैं। AED, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो AE है 12 और D है 5, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। देन AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 इज इक्वल टू 13 मीटर। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। D and E are points on the side C and CB of triangle ABC such that angle C is equal to 90 degree. Then prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus D square. तो आइए पहले AB और D का स्क्वायर निकालते हैं। दोनों ही हाइपोटेनस हैं, 2 ट्राइंगल राइट बन रहे हैं, एक ACB और एक DCE। तो ABC में C 90 डिग्री है और ABE में भी DCE में भी C 90 डिग्री है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एंड DCE में आएंगे तो D स्क्वायर क्या होगा? DC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन 1 और 2 को, तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए AC को और CE को एक पास कर लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC और DC को एक पास कर लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए AC और CE, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बनेगा AE स्क्वायर राइट ट्रायंगल में, और प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बनेगा BD स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया जो हमें ले आना था। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था यहाँ हमने प्रूव कर लिया, फिगर में बहुत इजी वे में प्रूव किया। अब नेक्स्ट
4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।